इसीलिए मैं आश्वस्त था कि मैं यहाँ की जनता मेरे को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी ऐसी गलत चीज़ वादा किया है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। पी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को राजेश चौधरी का नमस्कार। आपके पास अनुभव नहीं है, कैसे चलाएंगे नगर पंचायत बिना अनुभव के? आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की धुन गुहार। आखिरकार विवेक सेठ ने नीतू महाराज के जीत के तिलिस्म को तोड़ ही दिया। विवेक सेठ के सामने जनता से किए हुए वादे हैं जो जीतने के पहले उन्होंने किए थे। विवेक सेठ को जिताने में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले स्थानीय विधायक अनिल सिंह को धन्यवाद विवेक सेठ ने दिया। साथ ही मौरावा के 100 बेड हॉस्पिटल को चालू कराने का आश्वासन भी विवेक सेठ ने दिया। पेश है विवेक सेठ से जीत के बाद विशेष बात। नमस्कार। आखिरकार मौरधर की नगरी मौरावा में करीब 30-35 वर्षों बाद इतिहास रचा गया। एक ऐसा किला जिसको अच्छे नहीं ढा पाए थे, एक नए प्रत्याशी आए और 35 वर्षों के साम्राज्य को खत्म किया। आखिर इतना आसान जितना माना जा रहा था, जितनी वोटों से मार्जिन मानी जा रही थी कि चुनाव का जो नतीजा होगा वो इतना लंबा होगा, ये तो अच्छे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी नहीं पता लगा पाए थे। लेकिन शुरुआत से ही विवेक सेठ मौरधर की नगरी के जो उम्मीदवार थे ये कह रहे थे कि जो आंकड़ा होगा वो 500 प्लस का होगा। इतना विश्वास आखिर कैसे? और अब जब 35 सालों बाद नया जो अध्यक्ष बना है उसके सामने क्या चुनौती होंगी, बात करेंगे विवेक सेठ से। आखिर ये इतिहास उन्होंने कैसे रच दिया और क्या इसके बारे में उनको जरा भी भनक थी कि वो इतिहास रचेंगे, कि अंदर से कहीं लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो हार जाएं। और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जो कि काफ़ी अनुभवी थे, 35 सालों का उनके पास राजनीति का अनुभव था, उसे हराना किसी पारी में 13 शतक लगाने से ज़्यादा खुशी की बात है। बात करेंगे विवेक सेठ से कि आखिर उन्होंने कैसे पहली इनिंग में 13 शतक यानी 3 दशकों के बाद हटाया उस प्रत्याशी को जिसका कब्जा था। विवेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विवेक जी, पहली पारी में 13 शतक यानी 35 साल बाद आपने ऐसी पारी खेली कि जो यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष रहे हैं, पहली पारी में आउट कर दिया आपने। नहीं, मैंने क्या किया है, मेरा काम तो अपना कर्म करना था, वो मैंने किया। और यहाँ की जनता ने उनको स्वयं जवाब दिया है। जो जनता उत्पीड़ित थी, जनता ने उनको जवाब दिया। दूसरा, सबका सहयोग रहा। मेरे जितने कार्यकर्ता भाई मेरे साथ रहे, मेरे सबका सहयोग रहा है। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये चीज़ आज चित्रांत होती दिखाई दे गई है। तो सबका सहयोग रहा, इसीलिए आज मैं इस पद तक पहुँच पाया। विवेक जी, नवनीत शुक्ला, उनके परिवार में 35 वर्षों से, जैसा कि आप लोग भी कह रहे थे कि 35 वर्षों से सत्ता रही है नगर पंचायत की। कहीं भी आशा थी कि ऐसे जीतेंगे, इतनी बड़ी जीत 500 प्लस से? हालांकि आप तो कहते रहे, लेकिन मन में था कि 500 प्लस से जीतेंगे। नहीं, मेरे को विश्वास था, क्योंकि देखिए पद में आने के पहले भी मेरा परिवार भी पूर्व में यहाँ की भलाई के लिए काम कर चुका है। मैंने भी जितना मुझसे हो सकता था मैंने समाज सेवा में रहते हुए कार्य किया है। और बाकी यहाँ पे कोई, मैं बताऊं कि अगर आप बोलो कि मैं चुनाव लड़ाऊं, तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था। मैंने इस चुनाव को एक महोत्सव की तरह लिया। जैसे महोत्सव में अलग अलग, लखनऊ महोत्सव आप गए होंगे तो वहाँ अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, तो इसी तरीके से मोहल्ले जो थे वो जोन बने। मैं तो अपने घर में जा कर के आंगन में टहल रहा था, अपने भाई बंधुओं माताओं बहनों से मिल रहा था। मेरे को पूर्णतः अंदर से आश्वासन, अंदर से महसूस हो रहा था कि यहाँ की जनता स्वयं जब मेरे लिए लड़ रही है। चुनाव मुझे लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आश्वस्त था कि मैं यहाँ की जनता मेरे को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। विवेक जी, एक चीज़ और, आपने बहुत सारे आरोप लगाए
चुनाव के समय प्रचार के दौरान कई ऐसे आरोप लगाए जो सीधा हमला रहा। अब आप खुद उस पद पे आ गए, क्या मानते हैं विवेक सेठ जैसा कह रहे थे वैसा करेंगे? जो विकास के वादे किए हैं, 5 साल आपके पास है, क्या विवेक सेठ से उम्मीद की जाए जैसा उन्होंने वादा किया वो उसको पूरा करेंगे? बिल्कुल, वादे मैंने कोई ऐसे किए नहीं हैं जो किए ना जा सकते। वादे वो झूठे होते हैं कि जो आपकी रेंज में ही ना हो, जो आपकी लिमिट में ना हो, आपकी पावर में ना हो। मैंने जितने भी वादे किए हैं वो वही वादे किए हैं जो एक चेयरमैन की कलम के अंतर्गत आता है। तो चाहे आपकी वो मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए बोला कि मैं सेंसर वाली लाइट लगवाऊंगा, अच्छे उपकरणों से यहाँ अब इतने लेटेस्ट उपकरण आ गए हैं उनसे सफाई करवाना, ये सब मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। दूसरा, सीवर लाइन यहाँ पे नहीं है, सीवर लाइन पड़वाना, ये भी मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ के लिए बारात घर लाना, ये भी मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। पार्क डेवलप करवाना, ये भी मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी ऐसी गलत चीज़ वादा किया है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इससे आगे बढ़ते हुए जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे मुख्यतः मैंने बोला था कि उन योजनाओं को बिना भेदभाव के जनता तक जाएगा, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, जो भी हो, वो सारी की सारी योजनाएं जनता तक बिना भेदभाव के जाएंगी और जनता को उनका लाभ मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी ऐसा वादा किया है जिनको मैं पूरा न करूँ। विवेक सीट पे एक चीज़ और, आप नए चुनाव जीते हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, वहाँ पे 35 साल का अनुभव था, कैसे चलाएंगे नगर पंचायत बिना अनुभव के? ये अनुभव की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है उसको अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी नीयत कार्य करने की है तो आप कार्य करोगे, लेकिन अगर आपकी नियति कार्य करने की नहीं है, फिर चाहे अनुभव हो आपको चाहे ना हो, तो आप कार्य ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरे आड़े आएगी। बाकी पूरे भाजपा संगठन का मेरे को समर्थन, माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, अनिल सिंह जी का। और जब ऐसे ऐसे मार्गदर्शक मेरे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी ढंग से किसी भी तरीके से कोई समस्या है। विवेक जी, आपने अभी यहाँ के स्थानीय विधायक का नाम लिया अनिल सिंह, उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए आपको जिताने में, क्या मानते हैं उनका कितना योगदान रहा आपकी जीत में? उनका पूरा योगदान है। मैंने तो अभी बोला उन्होंने अपने चुनाव में शायद इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस चुनाव में मेहनत करी। मेरे साथ उन्होंने पदयात्रा करी, मेरे साथ वो बाइक रैली पे गए, हर तरीके से उन्होंने मेरा सहयोग किया। और यही नहीं, जनता ने भी उनकी इस चीज़ को सराहा है। जो लोग नहीं भी थे पार्टी और इस सब से उठ करके उन्होंने माननीय विधायक जी का सम्मान किया और मैं जनता को भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ और विवेक जी, आप यहाँ पे रियासत काफ़ी है, आपका एक 100 बेड का अस्पताल जो है, आपकी ज़मीन जो दान दी थी आपने वादा किया था कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो उसको प्राथमिकता होती उसको चालू कराएं। क्या कहीं इसमें कुछ उलटफेर हुआ या प्राथमिकता आपकी वही है? नहीं, प्राथमिकता पूरी तरह से वही है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ये ज़मीन जनहित में ली। जिस समय सन 2016 में ये ज़मीन मेरे द्वारा दी गई थी, उसमें कुछ शर्तें थी, उसका MOU साइन होना था। परंतु 2017 में क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा था, तो इसको देखते हुए उदय राज यादव जी उस समय विधायक हुआ करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बिना MOU साइन करवाए हुए इस हॉस्पिटल का जो है निर्माण शुरू करा दिया। मैंने उस समय भी लिखित में आपत्ति करी थी। उस समय शायद कौन अग्रवाल थी, कोई महिला DM थी, सौम्या अग्रवाल जी, उनके समक्ष मैंने आपत्ति दर्ज करी। तब मेरे को उदयराज यादव जी ने कहा था कि नहीं, वो हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा। 17 में भी मैंने आपत्ति करी, मैं लगातार आपत्ति करता रहा। और यही चीज़ देखिए अब इस समय आकर के सामने आ गई कि इसका निर्माण शुरू करा दिया गया, MOU साइन नहीं हुआ। MOU साइन ना होने की वजह से इसमें एक बहुत बड़ी खामी आ गई कि इसका जिला पंचायत से भी नक्शा पारित नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें खामियां सामने आई।
अब मेरा काम है, मैं हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूँ और माननीय विधायक जी भी इसमें लगे हुए हैं और मैं पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि महीने भर के अंदर इस हॉस्पिटल को मैं चालू करवाने का काम करूँगा। विवेक जी, अस्पताल के बाद आते हैं कि आपकी एक ट्रस्ट, आपने बताया कि वहाँ पे आयुर्वेदिक औषधालय है, क्या उसमें भी कुछ परिवर्तन चाहेंगे या फिर वैसे ही रहेगा? नहीं, ट्रस्ट मेरी नहीं, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ का वो अभी तक किराए पे, वो किराए पे चल रहा था, तो उनको भूमि की आवश्यकता थी। तो उनके द्वारा जब मेरे से बोला गया तो मैंने अपने जो इसकी हमारी ट्रस्ट की बैठक होती है उस बैठक में प्रस्ताव पारित भी करा दिया है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए भी हम भूमि देने जा रहे हैं और दे ही दी गई है और बहुत जल्द वो आपके सामने भी होगा और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी काम चालू होगा। विवेक जी, एक कड़वा सवाल है, हो सकता है कि समय न हो क्योंकि अभी आप जीते हैं। एक सवाल, आपके साथ आपने स्थानीय विधायक, सांसद, आपके जो चाचा हैं उनको इतनी बड़ी फौज आपने विपक्ष के खिलाफ इकट्ठा कर दी, क्या कारण था? कहीं मन में कुछ शंका थी? क्योंकि इतना बड़ा काफिला, आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे थे, लोग सांसद और विधायक के साथ लेकर के नहीं चलते हैं, आपने पूरी ताकत लगा दी, क्या कहीं भी शंका थी आपको? फिर वही सवाल आ गया, क्या शंका थी? नहीं, शंका कोई भी नहीं, शंका मुझे कभी नहीं। अब ये बताइए कि जब इससे पूर्व में ये चुनाव लड़ते थे तो क्या उदय राज यादव जी जो तत्कालीन विधायक उस समय हुआ करते थे, क्या वो इनका साथ नहीं देते थे? देते थे। और जो भी सांसद हुआ करते थे, चाहे वो बसपा से विजय पाठक जी रहे हों, ये उनको अपना रिश्तेदार भी बताते हैं, तो क्या वो इनके साथ नहीं हुआ करते थे? तो इसी तरीके से माननीय संजय सेठ जी मेरे चाचा हैं, तो परिवार के मुखिया होने के नाते भी वो मेरे पास आएंगे। अब अगर आप कहिए कि परिवार का मुखिया ही ना आए तो यही गलत है। और दूसरा, हमारे क्षेत्रीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी से मैं समर्थित प्रत्याशी हूँ, उन्होंने पूरा समर्थन किया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। एक चीज़ और, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, विवेक जी, आपको मौरावा के मुसलमानों ने भरपूर समर्थन दिया, अगर वो नहीं देते तो शायद मामला बहुत टफ होता। और ये पहली बार है, नीतू महाराज की जो पकड़ थी वहाँ सेन लगाने में पहली बार कोई कामयाब हुआ। यहाँ का जो मुसलमान है उसको कैसे आप संभालेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि उसकी सोच कुछ अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, सोच कुछ अलग है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास दिए गए, तो मुझे लगता है कि हमारे जो नगर पंचायत मौरावा में हिंदू बस्ती है, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास जो है आपके मुस्लिम बस्ती जो है वहाँ पे दिए गए, तो भेदभाव कहीं से नहीं किया गया। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो मैं शुरू से कहता आया हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी हूँ, मैं शुरू से ये बात बोलता आया हूँ और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको विकास करना है, सब कुछ करना है, तो देखिए आपको समर्थन लेना पड़ेगा, समर्थन आपको चाहिए, सत्ता का समर्थन चाहिए। अगर आप सत्ता का समर्थन नहीं लेंगे तो आप विकास कार्य के लिए जो धन आवंटित होता है वो आप कैसे लाएंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए भी सबका साथ, सबका विकास ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और अब की बार हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी जात पात पार्टी इस सब से परे हट करके अपना मतदान किया है और मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो अनिल सिंह विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ जिस समय पदयात्रा में थे, तो शायद आपने देखा ही होगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था। तो अगर कोई भी ऐसी शंका होती तो शायद मुस्लिम भाई मेरा साथ उस समय भी। विवेक जी, आखिरी बात, यहाँ की मौलाना की जनता, क्योंकि काफ़ी वोट आपके जो अपोजिट थे उनको भी मिले हैं, ऐसे में एक है, ऐसा तो नहीं है कि अरे विवेक सेठ जीत गए, हमने वोट नहीं दिया, उस जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपना मत देने का अधिकार है। जिन्होंने मुझे दिया मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उससे भी ज़्यादा बढ़ के मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर उनको कभी भी कोई समस्या आती है, बेझिझक मेरे पास आए, मैं उनका भी कार्य करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आदत किसी को भयभीत करने की नहीं है। अगर भयभीत करने की होती तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरी आदत में नहीं और ना मैं करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि आप प्यार से दुश्मन को भी जीत सकते हो, लेकिन भयभीत करके कुछ समय के लिए आप अपना गुलाम बना सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर उसको आप अपना गुलाम नहीं बना पाओगे। जो नवनीत शुक्ला और इनके परिवार ने, शायद इनके दिमाग में ये आ चुका था कि मोरावा की जनता इनकी गुलाम है। आज मत दे करके मोरावा की जनता ने इनके करारा जवाब दिया है कि मोरावा की जनता इनकी गुलाम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवेक सेठ हमारे साथ रहे, जिन्होंने मौराधकी नगरी मौराव में एक इतिहास रचा। हालांकि इनको आप अनाड़ी कह सकते हैं राजनीति में, लेकिन ये बिल्कुल मजे हुए बल्लेबाज की तरह अपने हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि आखिर जीतने के बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जनता के प्रति। विवेक सेठ की एक जो जनता से वादा किया है उनमें कितना खरे उतरते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन परिवर्तन हो चुका है और यहाँ की जनता जो है पिछले जब से रिजल्ट आया है जश्न मना रही है। और जो समर्थक हैं इनके, खासतौर पर जो मेरे ठीक पीछे खड़े हैं और जो यहाँ पे नहीं भी इस समय, तो पूरे मौरावा में एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने कहा था परिवर्तन होगा, किला ढहाया जाएगा, और वही हुआ। आने वाला समय बताएगा कि विवेक सेठ मौरावा को कितने विकास की किस दिशा में ले जाएंगे। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।